हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज नाइका स्टॉक एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो ये एनालिसिस है वो प्योरली इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां पर हम ये कोशिश करते हैं चार्ट पर उन जोन्स को आइडेंटिफाई करने की जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के दौरान बने हो, मतलब जो बेसिकली एक्यूमुलेशन फेज के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान बनते हैं। उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हम ये डिसीजन लेते हैं कि स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या मूव कंटिन्यू हो सकती है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनल थ्योरी बोलते हैं और ये डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की मदद से हम एनालाइज करते हैं। ये डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं? बेसिकली चार्ट पर स्ट्रक्चर होते हैं जो कैंडल्स के फॉर्मेशन से बनते हैं। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, ड्रॉप रैली। अगेन सप्लाई जोन्स का ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, रैली ड्रॉप, रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे, तभी आपको चीजें बेहतर क्लियर होंगी कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी क्या होती है, डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो आ जाते हैं नाइका के एनालिसिस पर। देखो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाते हैं। एक लंबे फॉल के बाद देखो यहां से फॉल होना शुरू हुआ था और यहां से फॉल होते 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 प्राइस लगभग यहां तक आ गया, मतलब 400 रुपीज से ऑलमोस्ट 100 रुपीज के अप्रोक्स आ गया, मतलब एक बहुत बड़ा फॉल। इस फॉल में क्या हुआ कि इस फॉल में जब भी प्राइस डाउन आ रहा था तो कभी भी एक डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ। यहां पर अगर आप देखो, डिमांड जोन बेसिकली क्या होता है कि जहां पर बाइंग इंस्टीट्यूशन एंटर करने की कोशिश करता है और जहां पर बाइंग इंस्टीट्यूशन सेलिंग इंस्टीट्यूशंस को या सेलर्स को ट्रैप कर लेता है, वहां पर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक डिमांड जोन फॉर्म हो गया है। तो देखो यहां पर जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था तो यहां पर पहली बार क्या हुआ, एक दिखा कि एक साइन दिखा कि चलो बायर्स एंटर कर रहे हैं, दैट टू ऑन हायर टाइम फ्रेम। मतलब हायर टाइम फ्रेम पर हम ये चीजें चेक कर रहे हैं। देखो वीकली डेली पर ये कोई डिमांड जोन अगर बन भी जाएगा तो बहुत बड़े फॉल को रोक लेगा, ये थोड़ी बहुत अजीब चीजें हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली। सेलिंग में ये चीजें देखने को मिलती है कि लोअर टाइम फ्रेम पर जब सप्लाई जोन फॉर्म होने लगते हैं और वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन का वेव शुरू हो जाता है। लेकिन जब एक बड़े फॉल के बाद एक क्वालिटी का डिमांड जोन फॉर्म होता है, तभी हम बिलीव कर सकते हैं वहां से कि अब स्टॉक में कुछ रिवर्सल आ सकता है। तो देखो जब यहां से प्राइस फॉल कर रहा था तो ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन बना पहली बार, ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। लेकिन ये डिमांड जोन था क्या? ये डिमांड जोन नहीं था। डिमांड जोन क्यों नहीं था? क्योंकि अगर इसको डिमांड जोन होना होता तो ये जो ड्रॉप कैंडल थी इसके ऊपर क्लोज करना होता। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि डिमांड जोन तब फॉर्म होते हैं जब बाइंग इंस्टीट्यूशन सेलिंग इंस्टीट्यूशन को ट्रैप कर लेता है या फिर सेलर्स को ट्रैप कर लेता है। वो वीक सेलर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो यहां पर देखो प्राइस ने यहां से बाइंग प्रेशर लगाया तो लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो एक बेसिंग फॉर्म हो गई और एक बेसिंग फॉर्म होने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्शन लेते 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 नीचे की तरफ आ गया। मतलब डिमांड जोन फॉर्म होने की कोशिश तो हो रही थी, बायर्स ग्रिप लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बायर्स ग्रिप ले नहीं सके। तो देखो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। और ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर था? ड्रॉप रैली का स्ट्रक्चर था, ड्रॉप और रैली का स्ट्रक्चर। तो देखो जब प्राइस रिवर्स करके आया तो यहां से 213 के प्राइस से लेकर लगभग 257 एक स्लाइड रिएक्शन देखने को मिल गया, लेकिन वो रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था कि प्राइस को वहां से एक अच्छा पुश दे दे और ऊपर की तरफ प्राइस को लेकर चले जाए। उसके पीछे की कॉन्सेप्ट या की रीजन क्या देखने को मिलता है कि एक डिमांड जोन का फॉर्म ना हो पाना। तो प्राइस यहां से नीचे की तरफ कंटिन्यू होता रहा और देखो एक टाइम के बाद प्राइस ने यहां पर एक ड्रॉप बनाया, टू बेस कैंडल बनाई और रैली कैंडल बनाई। क्या बनाया? ड्रॉप बनाया, बेस बनाया और रैली कैंडल बनाई। इस बार क्या हुआ कि प्राइस अगेन यहां पर देखो क्लोज नहीं कर पाया इसके ऊपर, लेकिन ये स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हुए क्या किया इंस्टीट्यूशन ने, यहां से बाइंग इनिशिएट कर दी। और जब बाइंग यहां से इनिशिएट की तो फिर क्या हुआ, क्वार्टरली पर एक डिमांड जोन फॉर्म कर दिया, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ऑल्दो ये मंथली के डिमांड जोन में देखो उतना पोटेंशियल नहीं था। सीधी बात समझो कि जैसे मैंने बोला कि यहां पर प्रॉपर डिमांड जोन फॉर्म नहीं हो पाया, अगेन यहां पर भी डिमांड जोन फॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि इस बेस जो ये ड्रॉप कैंडल थी, ये वाली ड्रॉप कैंडल थी, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इसके ऊपर प्राइस गया तो स्लाइटली, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो एक प्रॉपर डिमांड जोन नहीं था, स्ट्रक्चर था, लेकिन स्ट्रक्चर का सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस लेते हैं प्राइस को ऊपर लेकर जाने में।
तो क्या हुआ, जब प्राइस को स्लाइटली ऊपर लेकर गए और यहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल गई, तो फिर यहां पर एक क्वार्टरली पर डिमांड जोन फॉर्म हो गया, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। तो अगर आप ध्यान से समझो तो इस मंथली डिमांड जोन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि थे कि ये स्ट्रांग है, लेकिन जो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ यहां पर, ये रैली कैंडल, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, मतलब ये प्रॉपर डिमांड जोन था। पहली बार अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस ने इतने बड़े फॉल के बाद पहली बार एक क्वार्टरली का डिमांड जोन या किसी भी हायर टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन फॉर्म किया। मंथली पर स्ट्रक्चर किया था, लेकिन स्ट्रक्चर उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो फिर क्या किया, इस क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लिया और क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा था तो समझो यहां पर एक जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप का सप्लाई जोन, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन में प्राइस क्या करता है, एंटर करता है और यहां से एक रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आते हुए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो देखो समझो, यहां पर एक रैली बनाई, एक बेस बनाया, एक रैली बनाई, इसका सपोर्ट लिया, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक तो ट्रेवल कर सकता है आसानी से प्राइस। ठीक है, ये तो एक लेजिटिमेट बात है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ो तो बिल्कुल सही बात है कि क्वार्टरली मतलब हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक प्राइस मूव करता है। सेम चीज हुई, प्राइस यहां से गया और यहां तक सप्लाई जोन तक गया, फिर अगेन नीचे की तरफ आ गया। तो जब दोबारा नीचे आ रहा था तो प्राइस ने क्या किया, अगेन एक क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। ये रैली कैंडल, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। ठीक है, अब देखो लॉजिकल बात तो ये है कि भाई ये रैली कैंडल नहीं है, ये तो बेस कैंडल है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखने जाओ तो बेस कैंडल की वो कैंडल बेस कैंडल्स होती हैं जिनकी टोटल बॉडी की रेंज, मतलब टोटल रेंज की 50% होती है, मतलब बॉडी की रेंज टोटल रेंज की 50% होती है, तो ये बेस कैंडल है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप समझो कि ये कैंडल सबसे एक्सेप्शनल कैंडल है, इस कैंडल को समझने जाओ तो ये इन सब कैंडल्स में से सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, जिसकी रेंज सबसे बड़ी है, तो यही वो कैंडल है। तो एक रैली कैंडल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, टू बी ऑन द एग्रेसिव साइड। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चीजें कंसीडर करते हो, जैसी चीजें कंसीडर करोगे उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रैली, टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था, इस सप्लाई जोन से, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया और प्राइस यहां से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो अब थोड़ा समझने जाते हैं कि देखो, अब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन तो खत्म हो गया, तो मतलब हायर टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई जोन तो ऊपर की तरफ दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एडवांस सप्लाई जोन पेंडिंग रह जाता है। वो एडवांस सप्लाई जोन कौन सा सप्लाई जोन है, वो ये वाला सप्लाई जोन है। जी, मतलब यहां पर क्या हुआ है कि प्राइस देखो, यहां पर जब प्राइस ओपन हुआ तो बायर्स ने कोशिश किया प्राइस को ऊपर लेकर जाने में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए उस चीज में, और प्राइस यहां से क्या हुआ, नीचे की तरफ डंप होने लगा। और क्या हुआ, प्राइस ने या स्टॉक ने या इंस्टीट्यूशंस ने जो बाइंग इंस्टीट्यूशन था उसको ट्रैप कर लिया और नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। मतलब जितने बायर यहां पर एंटर किए वो सारे ट्रैप हो गए। जब बायर ट्रैप हो गए तो सप्लाई जोन फॉर्म हो गया, जब सेलर ट्रैप हो गए तो डिमांड जोन फॉर्म हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, सेलर ट्रैप हो गए और सप्लाई जोन फॉर्म हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे। और वो एक एडवांस कंडीशन होती है, जैसे जैसे आप वीडियो एनालिसिस में मैं पहले भी मैंने एनालाइज किया है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी एडवांस सप्लाई जोन और एडवांस डिमांड जोन की बात की है। तो ये एक सप्लाई जोन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। अब थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में हो क्या रहा है। देखो, जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया था तो क्वार्टरली का सपोर्ट लिया था। ठीक है, मतलब जब देखो यहां पर क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म किया और फिर यहां से रिवर्स करके इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर किया और यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो यहां पर एक लग तो रहा है कि रैली, थ्री बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है, लेकिन थोड़ा समझेंगे चीजों को कि वास्तव में क्या वो डिमांड जोन है भी या नहीं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर इमीडिएट अगर देखो तो यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, ये वाला डिमांड जोन रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। और डेली टाइम फ्रेम पर जब हम देखते हैं तो दो डिमांड जोन देखने को मिल जाते हैं। पहला तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप, ये टू बेस कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन,
समझने जाओ, ये जो डिमांड जोन की रेंज है ये वीकली डिमांड जोन की रेंज है, और ये जो रेंज है वो डेली डिमांड जोन की रेंज है। लेकिन एक चीज समझो कि ये जो रैली, ये जो गैप अप के साथ हमने कैंडल कंसीडर की है उसको रैली कैंडल कंसीडर किया है। फिर इस रैली के बाद अगेन दो बेस कैंडल ये फॉर्म हुई हैं, ये वाली कैंडल, पहली बेस कैंडल, दूसरी बेस कैंडल, उसके बाद रैली कैंडल। तो यहां पर वीकली के अंदर एक ओवरलैपिंग डिमांड जोन नजर आता है जो कि डेली का डिमांड जोन है। तो बैक टू बैक डिमांड जोन तो नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो प्राइस आ कहां से रहा है नीचे, मंथली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो देखो यहां पर जो ड्रॉप कैंडल थी और ये तीन बेस कैंडल बनाने के बाद जो एक स्लाइट ड्रॉप देखने को मिला था जो कि उतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं था, तो ये जो मंथली का सप्लाई जोन था ये तो टेस्टेड हो गया। टेस्टेड कैसे हो गया कि जब प्राइस यहां पर ओपन हुआ तो यहां से जब ऊपर की तरफ बढ़ा तो इन बेस कैंडल्स को टच कर गया। जैसे ही इन बेस कैंडल्स को टच किया प्राइस में एक रिजेक्शन आ गया। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग के सेलर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए। तो यहां पर क्या हुआ कि ये नलिफाई हो गया एरिया, अब इसे उतना स्ट्रांग नहीं रह गया। क्वार्टरली के अकॉर्डिंग समझे तो ये जो सप्लाई जोन है अभी ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो है वो अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ। फिनिश क्यों नहीं हुआ? इंटरनल ऑर्डर्स बहुत ही आसानी से हमें दिखते हैं कि टेस्टेड हो गए हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर इस क्वार्टरली सप्लाई जोन के ऊपर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर क्लोज आ जाएगा तो फिर ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये सप्लाई जोन क्या है, कंप्लीटली फिनिश हो गया। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी क्या है कि प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है तो हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये पूरी तरीके से वायलेट हो गया है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे वो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से कंसीडर करेंगे। कहां से कंसीडर करेंगे? क्वार्टरली के सप्लाई जोन से कंसीडर करेंगे। और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से जब रिएक्शन आ रहा है तो वीकली पर जो हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखता है, ये रैली टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन जो दिखता है वो उतना खास दिखता नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ हम जब देखने जाते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट दिखता है। कौन सा पार्ट दिखता है? देखो ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, सारी बेस कैंडल्स हैं। अगेन हो सकता है प्राइस इस डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ने के बाद इस वीकली ओवरलैपिंग डिमांड जोन जो मतलब डेली का डिमांड जोन है उसके वीकली के डिमांड जोन के अंदर जो डेली का डिमांड जोन है उस डिमांड जोन में आकर थोड़ा सा रिएक्शन दे दे, फिर वहां से एक सेलिंग रिएक्शन आए। क्योंकि देखो ऊपर सप्लाई जोन फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझने जाओ तो ये रैली बेस ड्रॉप का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया सप्लाई जोन का, दैट टू ऑन वीकली टाइम फ्रेम। जब डेली टाइम फ्रेम पर देखने जाते हो तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, अगेन ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। और पहली बार जब प्राइस में एक सेलिंग रिएक्शन इनिशिएट हुआ तो वो प्लांट सेलिंग रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि एक रैली कैंडल बनी, एक ड्रॉप कैंडल बनी, और इसी रैली ड्रॉप कैंडल्स को क्या किया गया, सप्लाई जोन की तरह यूज किया गया, और प्राइस यहां से नीचे की तरफ अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो जो भी हो सकता है कि बाइंग रिएक्शन आए वो सप्लाई जोन से हिट करें और वहां से हमें एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाए। फिर भी जो ये नीचे की तरफ डिमांड जोन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। भले इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है लेकिन ये ओरिजिन का डिमांड जोन है, क्योंकि जो भी सेल बाइंग के बाद एक इनिशिएट सेलिंग हुई थी उस सेलिंग को जीरो करने वाला डिमांड जोन कौन सा डिमांड जोन है? ये वाला डिमांड जोन है। लेकिन हमें समझने की क्या जरूरत है? देखो जब भी मैं कोई स्टॉक डिस्कस करता हूं पर्पज ये नहीं रहता कि आपको स्टॉक का नाम पता चल जाए या कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा, नहीं। हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस वर्सेस रिटेलर्स क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशंस थ्योरी कैसे काम करती है और रिटेलर थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे इंस्टीट्यूशंस सोचते हैं और कैसे रिटेलर्स सोचते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली। पूरा पर्पज नहीं होता। देखो स्टॉक कहां जाएगा किसी को कुछ पता नहीं होता। फैक्ट बात यही है कि कल क्या होगा, हो सकता है कल स्टॉक 20% ऊपर चला जाए, 20% नीचे आ जाए, वो आपके हाथ में नहीं। हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? हम बेसिकली ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस कहां पर एंटर कर रहे हैं और रिटेलर्स कहां पर उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं जहां पर वो एंटर कर सके। तो ये एक बेसिक पर्पज रहता है वीडियो को। तो कभी आप जो भी एक्सपेक्टेशंस रखें इस एनालिसिस से तो बेसिकली वो जो है वो एक नॉलेज की एक्सपेक्टेशंस रखें, बेसिकली वो एक अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशंस रखें। तो उसी संदर्भ में वीडियो है या जो भी वीडियोस मेरी है यूट्यूब पर वो उसी संदर्भ में है बेसिकली। तो क्या है कि ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली का जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है तो हम उतना रिलाई नहीं कर सकते इन डिमांड जोन पे। मैं अगर बोलूं कि भाई यहां से रिएक्शन आ ही जाएगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा एज पर डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। आने को आ सकता है, आने को यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, लेकिन वो
स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो फुलफिल ही नहीं कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से अगर प्राइस लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आएगा तो वो तब चल सकता है जब डिमांड जोन में वो उतना पोटेंशियल हो नीचे के डिमांड जोन में। लेकिन जब आप देखो कि क्वार्टरली का जो डिमांड जोन बना है, ये वाला जो क्वार्टरली के डिमांड जोन से जहां से रिएक्शन आ रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि सेलिंग रिएक्शन इतना ज्यादा था कि उसने उसको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनने ही नहीं दिया। और ये तब मैं कंसीडर कर सकता था जब ये ड्रॉप इस ड्रॉप का सप्लाई जोन पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, तो मैं कंसीडर कर सकता था कि भाई जो यहां से रिएक्शन आ रहा है वो बाइंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि बिग बाइंग इंस्टीट्यूशन ने बिग सेलिंग इंस्टीट्यूशन को फिनिश किया, लेकिन सेलिंग इंस्टीट्यूशन अभी फिनिश नहीं हुआ और ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन भी है। हम वो भी चीज समझेंगे कि क्या चीजें हैं। थोड़ा अब रिटेलर थ्योरी पर आ जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है आने वाले टाइम में स्टॉक में होने की। ठीक है, सब कुछ रिलेट करते हैं। अब थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर स्विच कर देते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली पैटर्न्स क्या फॉर्म हो रहे हैं। देखो, अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह कंसीडर कर लूं, इस एरिया को, तो यहां पर ध्यान से समझने जाएं तो ये एक राउंडिंग बॉटम है। ठीक है, राउंडिंग बॉटम है जिसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस क्या है, अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अभी इमीडिएट सेलिंग डायरेक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज समझने जाएं तो यहां पर देखो, इसको मैं एक पिवट कंसीडर कर लूं तो अगेन यहां पर अगर देखने जाओ तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है। ये वाला जो एरिया है वो कप एंड हैंडल का पैटर्न है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखने जाएं तो ये देखो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर आकर प्राइस अभी रिजेक्शन ले रहा है। ये वाला जो एरिया है, ध्यान से समझो, ये जो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, यहीं से काफी बार रिजेक्शन दिया प्राइस ने, अगेन वहीं से रिजेक्शन आ रहा है। तो जब इस एरिया का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, देखो अब क्या है कि प्राइस जब मल्टीपल पैटर्न्स ब्रेक करता है तो रिटेलर्स की क्या है, होप बढ़ने लगती है, और वो होप किस में कन्वर्ट होती है, बाइंग में कन्वर्ट होती है। तो सिमिलरली अगर आप देखने जाओ तो यहां से एक ब्रेकआउट पैटर्न फॉर्म होगा और वो ब्रेकआउट पैटर्न क्या करेगा, एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा जो शायद मैक्सिमम बायर्स को इनवाइट कर दे, और जो मैक्सिमम बायर्स हैं वो सप्लाई जोन का जो एरिया है वहां पर आकर खड़े हो जाएंगे, और वो सप्लाई जोन का एरिया क्या है, फिर अपना काम कर सकता है। जहां पर सप्लाई जोन है वहां पर अगर बाइंग ऑर्डर्स आएंगे तो फिर क्या होगा कि वहां से सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दिखाऊं, जस्ट आइडिया का मैंने एक ट्वीट किया था, ये वाला देखो, यहां पर सिंपली बताया था कि ये जो एरिया है, दिस सप्लाई जोन इन आइडिया में ट्रैप इन द शॉर्ट टर्म बायस। मतलब देखो, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि स्टॉक की सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ क्या है। अब आइडिया में जो ये सप्लाई जोन बना था, टू एन एक्सटेंड एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं कंसीडर कर सकते कि जो लॉन्ग टर्म में आइडिया को बेरिश कर देगा, लेकिन रिटेलर्स जो थे वो ट्रैप हो सकते थे। सेम चीज यहां पर लिखी, स्टे कॉशियस। और अगर आप देखो आज के दिन, तो यहां से एक सेलिंग डायरेक्शन जो है वो इनिशिएट हो गया। तो यही चीज मैं बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो ब्रेकआउट होगा वो बेसिकली बायर्स को क्या करेगा, इनवाइट कर देगा। ठीक है, और मल्टीपल बायर्स इनवाइट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है जो बायर्स यहां पर इनवाइट हुए हैं, ठीक है, मतलब इस पैटर्न के ब्रेक पर इनवाइट हुए हैं, ठीक है, यहां पर इनवाइट हुए हैं, अगेन ऊपर की तरफ पैटर्न ब्रेक होगा तो फिर अगेन और बायर्स आएंगे, और भी अगर आप देखने जाओगे तो मल्टीपल पैटर्न्स मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो करते हो। कुछ लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, जैसे आप समझो कि यहां पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि अभी एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन वैलिड ट्रेंड लाइन क्या है, इन मेकिंग है। देखो क्या है कि यहां पर देखो पिवट्स जो है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब प्राइस यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो हमने ये डिमांड जोन डिस्कस किया था, अभी मैं ये पैटर्न डिलीट कर रहा हूं, तो जो ये हमने सॉरी, ये वाला जो डिमांड जोन डिस्कस किया था, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, हो सकता है यही डिमांड जोन क्या करे, वैलिड कर दे इस ट्रेंड लाइन को, क्या कर दे,
वैलिड कर दे, क्योंकि जो सेलिंग डायरेक्शन आ रहा है उस डिमांड जोन से हो सकता है स्लाइटली ऊपर की तरफ लेकर चला जाए, और फिर क्या हो, समझो, फिर यहां से प्राइस जब ऊपर की तरफ चलने लगे, थोड़ा मैं ड्रॉ कर देता हूं, प्राइस समझो यहां से नीचे की तरफ आता है और फिर यहां से ऊपर की तरफ चलने लगे, तो जो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है ये वाला, या इन बिटवीन जो भी सप्लाई जोन फॉर्म होगा, वहां से हो सकता है रिएक्शन ले, या फिर ऊपर के सप्लाई जोन से रिएक्शन ले, और फिर यहां पर एक वैलिड ब्रेकडाउन कर दे, जहां पर ये लोगों को लगे कि भाई जो है प्राइस यहां से गिर जाएगा, लेकिन आप समझो कि नीचे की तरफ अगेन क्या है, एक डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है वो डिमांड जोन है, तो यहां पर भी जो सेलर्स आएंगे वो ट्रैप होंगे, और प्राइस क्या करेगा, ऊपर की तरफ शायद निकल जाए, और फिर यहां से हमें ऊपर की तरफ एक अप मूव देखने को मिल जाए। लेकिन अगेन वो चीज इस डिमांड जोन को वैलिडेट नहीं करती लॉन्ग टर्म में एक व्यू बनाने के लिए, कि आप लॉन्ग टर्म में एक व्यू बनाना चाहते हैं तो फिर ये डिमांड जोन उस चीज को वैलिडेट नहीं करता कि आप इसके साथ चले जाओ, क्योंकि क्या है कि ऊपर की तो सप्लाई जोन है, और यहां से मूव आ भी जाएगी, चलो मैं कहता हूं पहली बार तो इतना कॉन्वेक्शन आ नहीं रही अंदर से कि मूव आ जाएगी, लेकिन मूव आएगी भी तो फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन खड़ा है, अब समझते हैं कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जाओ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि एडवांस सप्लाई जोन की कंडीशन है। अब आप समझो मंथली पर भी यहां पर सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ऑल्दो आपको ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर मैटर करता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर मैटर भी नहीं करता सप्लाई जोन की है, सप्लाई जोन है भी कि नहीं है। तो जो फॉल है, लेकिन फॉल बहुत ज्यादा है, समझो प्राइस का ओरिजिन यही है, जहां पर बायर्स ने पहली बार कोशिश की थी और वहां वो यहीं पर फेल हुए थे, वो यहां पर ट्रैप हुए थे, तो ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन और बन जाता है जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर समझने जाते हैं। तो देखो कितना क्वालिटी का स्ट्रक्चर है, रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप, मैसिव ड्रॉप है। इंटरनल सप्लाई जोन देखो आप, तो ये जो सप्लाई जोन है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला सप्लाई जोन। तो क्या है कि प्राइस में जो मल्टीपल पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, उन पैटर्न से क्या है, बायर्स भी आएंगे, सेलर्स भी आएंगे, जैसे वो प्राइस को बेसिकली प्लान तरीके से ऊपर लेकर जाते हैं, हमें लगता है कि रैंडम कुछ हो रहा है, लेकिन प्लान तरीके से चीजें होती हैं, और प्राइस यहीं से देखो ऊपर जाकर इस सप्लाई जोन को जब हिट कर जाएगा, जो मेजर रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा बायर्स इनवाइट होंगे, और जो बायर्स यहां पर मैक्सिमम इनवाइट हो जाएंगे, तो प्राइस इस सप्लाई जोन की तरफ हिट कर जाएगा, या तो यहीं से या यहीं से हो सकता है सेलिंग डायरेक्शन देखने को मिल जाए और एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाए। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा कॉन्विक्शन लगती कहां पर है, तो देखो सबसे ज्यादा कॉन्विक्शन कहां पर लगती है, कि या तो प्राइस क्या हो कि अभी जहां से नीचे आ रहा है, ठीक है आने देते हैं कोई बात नहीं, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आए। हमने समझा क्या है कि स्टोरी जो फॉलो कर रहा है प्राइस, वो ये फॉलो कर रहा है कि क्वार्टरली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्वार्टरली का डिमांड जोन भाई तो यहीं पे बना है, ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, और ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि जो क्वार्टरली से सेलिंग आ रही थी, उस सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल इस डिमांड जोन में था, या ये कहें इंस्टीट्यूशन में पोटेंशियल था, इसीलिए प्राइस क्या हुआ, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आते हुए ऊपर की तरफ मूव कर गया। और अगर इस सप्लाई जोन को फिनिश करने के बाद आता है तो बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है, लेकिन करंट लेवल पर नाइका जहां पर खड़ा है, मे बी आने वाले टाइम में हाइप बन सकती है कि भाई ये स्टॉक बहुत आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो एक कंसर्न हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में क्वालिटी के डिमांड जोन में आ जाता है और क्लोज करने के बाद आता है क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, तो फिर एक कंसिडर की जा सकती हैं चीजें। समझो ये जो रैली, ये टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, ये थोड़ा एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन है, मतलब उतना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये डिमांड जोन है। एफएमसीजी में भी ऐसा स्ट्रक्चर बना था और वहां से हमें ठीक ठाक मूव देखने को मिल भी गई थी। तो क्वार्टरली के अंदर जो ये वीकली का ओवरलैपिंग डिमांड जोन है, ये क्वालिटी का डिमांड जोन समझ आता है। डेली पर भी शायद स्ट्रक्चर हो कोई, हाँ डेली पर भी देखो रैली बेस रैली का एक क्वालिटी का डिमांड जोन, रैली थ्री बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। तो ये क्या है कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ये डिमांड जोन सबसे रिलायबल डिमांड जोन लगता है। इन बिटवीन जो डिमांड जोन दिखते हैं वो थोड़े ट्रैपिंग पर्पज से दिखते हैं, उतना कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो प्रेजेंट सिनारियो में जो नाइका में रैली हो गई है, तो मेरा पर्पज ये है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ना हो उस रैली से कि बहुत कुछ मिस हो गया। हाँ, या तो इस क्वार्टरली डिमांड जोन के आसपास पकड़ लेते, क्वार्टरली सप्लाई जोन के पास छोड़ देते, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ऐसी कंडीशन में जो एक एनालिसिस किया था, मैंने उस वीडियो में बताया भी था, जो न्यूली जोन फॉर्म्ड होते हैं एक बड़े फॉल के बाद, वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि प्राइस अच्छे से ऊपर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन अभी जहां पर नाइका खड़ा है, वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा है स्टॉक, और पैटर्न्स वाइज भी हम देखते हैं तो बहुत कुछ खास या कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता।
तो ये था नायका स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।